Hello friends, again welcome to the my channel Physics Ambassador. In today's class, we are going to discuss the numerical problems of chapter number 1 motion. कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर एक मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से एक वीडियो बना दें आप, ताकि हम ठीक से पढ़ाई कर पाएँ। मुझे पता है कि इस टाइम लाइव क्लासेस ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डेट्स वाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कहता है कि एक कार दो जगहों के बीच की जो दूरी है उसको फर्स्ट हाफ में जब चलती है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, और जो सेकेंड हाफ की स्पीड जो है उसकी वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें पता करना है कि व्हाट द एवरेज स्पीड, यानी इसकी एवरेज स्पीड क्या रही है। तो आओ बच्चों डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, तो क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि बच्चों के दोनों जो प्लेसेस हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन two places, let the distance between two places 2x। ठीक है, मैंने 2x क्यों माना है ये आपको समझ में आएगा अभी। 2x इसलिए माना है क्योंकि हमने क्या किया बच्चों, अगर हम दो हाफ में लेंगे तो मान लेंगे पहले में हाफ में x चला, दूसरे हाफ में x चला, दोनों को जोड़ के हमने कितना किया 2x। तो जब हम एक एक हाफ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे मान लेते कि लेट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हाफ x एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ सेकंड हाफ इज आल्सो x। इन बोथ कंडीशंस द सेम रिजल्ट विल बी कम हियर। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, 2x आएगा। अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट हाफ की स्पीड। स्पीड इन फर्स्ट हाफ, उसको हम v1 मान लेते हैं, तो बच्चों कितनी हो जाएगी वो 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्पीड इन सेकेंड हाफ, जो सेकेंड हाफ की स्पीड होगी बच्चों v2, वो कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें निकालना है वी एवरेज। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमेशा जब भी सवाल आए तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जानते हैं वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस हमको पता है कि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और टोटल टाइम ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अनअवेलेबल है। इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, पहले हम टोटल टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो कि हम जानते हैं टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस यानी s अपॉन v। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से पहले वाले का अगर निकालता हूँ तो t1 कितना होगा, t1 में कितनी स्पीड, मतलब t1 यानी पहले हाफ का टाइम। तो पहले हाफ का टाइम जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, x क्या हमारा डिस्टेंस, और टाइम और स्पीड कितनी थी v1। अब x अपॉन v1 कितना है हमारा बच्चों 40, तो ये जाएगा हमारा x/40 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चों t2 को डिस्कस करेंगे तो डिस्टेंस कितना x और ये 60, तो x/60 आवर्स। इस प्रकार हमने t1 और t2 टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम t1 और t2 को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले रखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, x और x 2x, और टोटल टाइम x यानी t1 और प्लस t2, दोनों की वैल्यू उठा के रख दी हमने। t1 x/40, t2 x/60, दोनों को हम ऐड करेंगे बच्चों, तो आगे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, गिर गया ये डिस्कस, कोई बात नहीं, आप ध्यान दें। क्या होगा बच्चों, दिस विल बिकम वी एवरेज इक्वल टू दिस इज 2x, और ये बच्चों हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 120
एक्स वाई 40 यानी 3x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 60 का 120 नहीं तो 2x यानी ये जाएगा हमारे पास। अब आप जानते हो ये पहले से फ्रैक्शन है, तो इस वाली क्वांटिटी को फ्रैक्शन बनाने के लिए स्क्रीन से क्या लगाएंगे 1। अब जानते हैं ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, दूर दूर के पास, पास पास वाले के पास, तो दिस विल बिकम 2x इंटू 120 अपॉन 3x प्लस 2x यानी 5x। दिस x will be cancel out. What will we get here? 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20. So this is 48 किलोमीटर पर आवर. This will be our final answer, the average. क्या करना है सवाल में, ध्यान से सुने फिर से। सबसे पहले हम तो स्पीड मान लेंगे, उस स्पीड के बाद क्या करेंगे हम, v1 v2 स्पीड मान ली हमने 40 और 60 की। डिस्टेंस हमने हाफ का x माना, सेकंड हाफ का भी x माना, अगर एक और तो उसको भी x मानते। फिर हम t1 t2 और t3 जितने भी टाइम होंगे ऐसे सवालों में उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और सिंपल सा जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है वी एवरेज, उसमें हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव सॉल्व्ड आउट। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर बच्चों बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, A train starts from rest and moving with a constant acceleration attains a speed 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल में कहता है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है मतलब शुरुआत में वो चल नहीं रही थी, तो वहां पर उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो बच्चों कितनी होगी, 0 होगी। रेस्ट में जब कोई चीज है रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0। तो हम लिखेंगे u इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे बच्चों, u इक्वल टू 0 यानी इनिशियल स्पीड 0। अब टाइम कितना लगता है हमें, टाइम लगता है बच्चों 10 मिनट्स। कितना लगता है, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का अगर टाइम लगता है, 10 मिनट्स का उसकी फाइनल स्पीड जो होती है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कितनी आती है, 72 किलोमीटर। 10 मिनट चलती है गाड़ी, 10 मिनट बाद उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसके अंदर हमें पता करना है ए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आप कभी भी क्या करोगे बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, और आप यहाँ पर रख लेंगे 72, यू की वैल्यू रखेंगे 0 और टाइम की वैल्यू 10, और आप सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। कैसा जाएगा, गलत। क्या होगा बच्चों, सबसे पहले याद रखो जब भी आप इस तरीके के सवाल से डील करते हो तो आपको सारी की सारी यूनिट सेम करनी होती हैं। मतलब हर यूनिट जो है वो या तो मीटर पर सेकंड में हो, मीटर में हो, सेकंड्स में हो, आवर में है तो सारे ही आवर्स में टाइम हो। इस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना होता है। आप ध्यान से देखो कि यहाँ मिनट है, यहाँ आवर्स है, तो टाइम में डिफरेंस, या तो इसको आवर्स बना लो या इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो और इसको भी सेकंड में चेंज कर लो। तो हम क्या करते हैं, सेकंड में चेंज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 10 मिनट में, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड होते बच्चों, 60 इंटू 10 यानी 600 सेकंड्स। क्लियर है। ऐसे ही 72 किलोमीटर आवर को चेंज करना है तो बच्चों हम जानते हैं 72 इंटू 5/18। ये में से सिखाया था मैंने आपको, दूसरी या तीसरी वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज करते हैं। दिस इज 18 4 70, तो दिस इज बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है इसकी वो कब आ पाएगी, 100 सेकेंड में। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको आवर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a इक्वल टू वी माइनस टी अपॉन टी, जो फॉर्मूला हमने दिखाया है। तो a की वैल्यू बच्चों निकालनी है 20 माइनस 0, टी की वैल्यू कितनी है 600, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से कट जाएगा 2/60, 1/30, 1/30 को सॉल्व करेंगे तो 0.033 के समथिंग आंसर इसका आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले याद रखना, आपको यूनिट हमेशा सेम रखनी है। रेस्ट से कोई बॉडी अगर स्टार्ट होती है तो हमेशा उसका यू कितना लेना है, 0। कभी कुछ सवाल में ऐसा आएगा कि शुरुआत में उसकी स्पीड 15 थी, बाद में उसमें ब्रेक अप्लाई किए तो जाके रुक गई। अब रुक गई अगर तो फाइनल स्पीड कितनी रहेगी, 0। तो इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, आओ बच्चों अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगली प्रॉब्लम की बात करें हम, तो अगली प्रॉब्लम हमारी है कि a bus starts from rest, moves with acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes, find the speed acquired and distance traveled। बढ़िया सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं कि फिर से बस है इस बार, और वो कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, रेस्ट से।
तो जैसे ही बस रेस्ट स्टार्ट हो समझ जाएंगे u इज 0। एट द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वी विल कंसीडर u इक्वल टू 0। अब उसका एक्सेलरेशन इस बात दे रखा है बच्चों a इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है। अब कहता है कि इसका टाइम है बच्चों, कितने टाइम तक चलती है ये चलती है हमारी 2 मिनट्स तक। कितनी चलती है? 2 मिनट्स तक। तो हम इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो दिस विल बिकम 120 सेकेंड्स। आई होप अंडरस्टैंड कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अब इसमें पूछ रखा है कि पहले इसकी बताइए इसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली इस एक्सेलरेशन में चलने के साथ, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और इस टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो सिंपल से हमारे पास u a t है, v निकालना है। तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है बच्चों? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0, कोई मतलब नहीं इससे। a की वैल्यू 0.1 और टाइम बच्चों जो हमारा 120 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। जी हमारी फाइनल स्पीड हो जाएगी। सिंपल सा है, हमने क्या किया v बराबर u प्लस ए टी। हम क्वांटिटी देख के समझ गए कि कौन सी इक्वेशन बनने वाली है। दूसरी चीज उसने हमसे पूछ रखी है तो कितनी डिस्टेंस s। अब s के लिए हमारे पास बच्चों u है, a है, t है। तो हमने s की एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी थी भाई। क्या पढ़ रखा है बच्चों? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या तो ये इक्वेशन लगा दो या फिर हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो s चाहिए। तो v हमारे पास है, u हमारे पास है, a हमारे पास है, s हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम s निकालने के लिए क्या लेंगे? u की वैल्यू कितनी बच्चों? 0 इंटू टी प्लस हाफ a की वैल्यू तो कितनी है? 0.1 और इंटू टी का स्क्वायर। अब टी के वैल्यू मैं रखूंगा तो कितना जाएगा? 120 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ 120 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों 0 इंटू 2 0 हो गया, खत्म हो जाएगा टर्म। क्या बचेगा? हाफ इंटू 0.1 120 का हम स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो लगा देंगे इसको, इस तरीके से जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 से इसको 2 बन जाए 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0, 720 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा। मतलब हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हुई हैं वो हमें इस तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है। ठीक है, आपको पहले ये पता करना क्या क्या गिवन है। जो गिवन है हमेशा हम सबसे पहले अपने सवाल में गिवन देखेंगे। गिवन के बाद हम क्या करेंगे बच्चों? सारी यूनिट्स को सेम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। जो निकालना है क्या उसको आपको फॉर्मूला पता है तो आप देखो उसमें कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल जो बच्चों हमारा है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड। यानी टाइम दे रखा है बच्चों 10 सेकेंड्स। ठीक है, कहता है कि आफ्टर स्टार्ट, अब स्टार्ट हुई होगी तो आप समझ गए, स्टार्ट के बाद स्टार्ट के टाइम यू कितना था बच्चों? 0। अब हमारे पास ए यू टी तीनों चीजें आ गई। फिर से हमें क्या पता करना है बच्चों? डिस्टेंस इस बार पता करनी है। क्या पता करना है? डिस्टेंस। तो हम जानते हैं इससे कौन सी इक्वेशन बनती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप जानते हो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर से हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू रखनी है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू बच्चों 4 और टी स्क्वायर है। टी मतलब कितना? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स जाएगा ये वाला टर्म बच्चों 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर। दैट्स ऑल। आसान सवाल है। अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर आती है तो आप आराम से उसको अप्लाई करो। पहले गिवन लिख लो, फिर देख लो क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से आप इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है बच्चों वो है, ए फ्लाइंग व्हील मेक्स 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। एक फ्लाइंग व्हील है जो कि 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशन करता है। तो अब बात करते हैं कि 1 मिनट में अगर 120 कर रहा है तो एक
सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा वो, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ रोटेशन कितना है बच्चों, नंबर ऑफ रोटेशन इज व्हाट, इट इज 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो आप जानते हो 120 लगाता है 1 मिनट में, तो 2 लगाएगा 1 सेकंड में, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। भाई 1 मिनट में 120, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 120, तो 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन ये लगाएगा वो। अब आप एक बताओ, जो स्पीड होती है हमारी वो क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, क्योंकि एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप ध्यान से देखो, अगर मान लो ये पूरा सर्कल है तो उसमें पूरा एंगल कितना होता है, ये 2 पाई, यानी मैंने आपको बताया था कि आधा एंगल यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 पाई के बराबर। तो ऐसे 360 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई के बराबर। तो अगर मुझे टाइम मान लो पूरे में टी लगता है तो कितना हो जाएगा, एंगुलर स्पीड 2 पाई अपॉन टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपने 9th क्लास में जब फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा, वहां आपको बताया गया था बच्चों की फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट टाइम। ऐसा इक्वेशन पढ़ा था। क्या ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन को मैं यहाँ पर या रिवॉल्यूशन लिख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ ऑसिलेशन होते थे, यहाँ क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और 1/t को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी f, या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 2 पाई और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं बच्चों, 1 सेकंड में कितने हम निकाले हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है, नंबर ऑफ रोटेशन में हमें दे रखा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से दे रखे हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड यूनिट में 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे वो निकालेंगे। तो 1 मिनट के पता है, 1 मिनट में 120, तो 60 सेकंड में कितने, 60 सेकंड में कितने 120, तो 1 सेकंड में कितने 2। हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल दिया। अब हमें निकालना है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होती है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 1 चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन टी, और 1/2 को 1/t को क्या लिखते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमने मल्टीप्लाई कर दिए इससे, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बच्चों हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर रेडियस ऑफ 2 मीटर एंड कंप्लीट 5 रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकंड्स। कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 10 सेकंड्स में। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे कहता है कि पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ 2 मीटर एंड कंप्लीट 5 रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकंड्स। तो फिर से इस बार हमने सर्कल की जो है रेडियस रखी है, कितनी है वो 2 मीटर। मान लो एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर, और कहता है कि 10 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, 10 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। और हमसे पूछ रखा है बच्चों उसने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। कैसे करेंगे सवाल को फिर से देखें आप। हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई तो ठीक है, 2 पाई ये तो इसका 1 चक्कर का एंगल हो गया। टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप, टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम कितना लगता है 1 चक्कर में कितना, मतलब हमने टोटल निकाल रखा है 5 चक्कर लगाने में उसको 10 सेकंड लगते हैं, तो 1 चक्कर लगाने में 2 सेकंड लगेंगे, यानी टाइम पीरियड बच्चों कितना हो जाएगा 2 सेकंड्स। क्या मेरी बात समझ में आई, 5 चक्कर लगाने में 10 सेकंड, तो 1 चक्कर लगाने में 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 2 पाई अपॉन 2 यानी 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई एंगुलर वेलोसिटी। और हमें क्या निकालना बच्चों इसके अलावा लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं v से, और इसका रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। याद हो शायद आपको v इक्वल टू आर ओमेगा।
तो आर इज व्हाट 2 एंड ओमेगा कितना है बच्चों पाई, तो कितना आ जाएगा 2 पाई मीटर पर सेकेंड। आपको याद रखना है कि लीनियर वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड से और एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकेंड से डिनोट करते हैं या उसकी ऐसा यूनिट लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है सेम क्वेश्चन है लगभग, ताकि आपको बेटर से समझ में आए इसलिए मैं सवाल ऐसा ही लेता हूँ एक और, कि द लेंथ ऑफ ए निडल सेकेंड हैंड इन वॉच इज 1.2 सेंटीमीटर। एक वॉच है, उस वॉच में जो सेकेंड हैंड है, यानी सेकेंड हैंड मतलब दूसरा नहीं, सेकेंड हैंड मतलब जो सेकेंड्स को नापता है वो वाला हैंड, उसकी लेंथ जो है वो 1.2 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। सिंपल सा है, कोई कठिन बात नहीं है। हम जानते हैं बच्चों जो हमारा सेकेंड हैंड है उसका एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम होता है वो 60 सेकेंड्स होता है। यानी अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो कितना होता है 60 सेकेंड्स। तो अगर मैं पहले एंगुलर स्पीड निकालूंगा तो हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई की जगह 2 पाई रखूंगा मैं, और टाइम कितना लगता है बच्चों एक चक्कर लगाने में 60। तो आंसर कितना जाएगा हमारा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे लीनियर वेलोसिटी पूछी है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो r कितना है 1.2 सेंटीमीटर और ओमेगा कितना है हमारा पाई बाई 30। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों 0 और आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, 12 5 जा 60, यानी कितना है बच्चों पाई बाई 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट को विशेष ध्यान रखना है, पाई बाई 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर मुझसे इसी सवाल में वो एक्सेलरेशन पूछता तो मैं जानता हूँ ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर। मैंने आपको बता रखा है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप चाहे किसी भी फॉर्मूले से कर लो। तो ए आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.2 और ओमेगा स्क्वायर यानी पाई बाई 30 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर 900। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 9000 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम पाई स्क्वायर 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 5 जा 80, 10 बचेगा तो 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। दिस विल बिकम 12 96 बचा 4, 12 36.4 बचेगा। तो ऐसा कुछ 583 पॉइंट आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इस सवाल को इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप क्या करना है आपको इस तरीके सवाल को या इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको सवाल करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। और क्वेश्चन है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार एंड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन लगता है तो हमने उसका नाम लिखा था रिटार्डेशन। तो ए यानी एक्सेलरेशन रखा है बच्चों, हमने लिखा है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है किसके मोशन की। इफ कार टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, टाइम कितना लेती है रुकने में 4 सेकेंड लेती है बच्चों, और स्टॉप करती है यानी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी रहती है 0। मैंने बताया था आपको जब कोई चीज रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी 0। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको एस पूछ रखा है। आप जानते हो एस के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो हम एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें ये वाली इक्वेशन लगाता हूं तो बच्चों हमारे पास क्या नहीं मिलेगा, हमको u नहीं है हमारे पास। तो एक अननोन क्वांटिटी u और एक अननोन क्वांटिटी s, मतलब इस इक्वेशन का यूज हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास a है, t है, v है, a है, अब इसमें v है और हमें s फाइंड करना है और u फाइंड करना है।
मतलब एट लीस्ट इन बोथ फॉर यूजिंग बोथ इक्वेशंस वी नीड यू। तो यू निकालने के लिए हमने क्या तरीका हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन फॉर्मेशन यूज करके हम यू निकाल लें, उसका दोनों में से कोई सी इक्वेशन यूज करके हम डिस्टेंस ट्रेवल कर भी निकाल लेंगे। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन जानते v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v की वैल्यू कितनी 0, u की वैल्यू कितनी है बच्चों निकालनी है हमको, a की वैल्यू -8 और t की वैल्यू बच्चों 4 सेकेंड्स। तो दिस u इक्वल टू 8 4 32, इधर लेके आएंगे तो 32 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी u की स्पीड होगी। अब ये u की वैल्यू उठाकर हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे इसमें तो s बराबर क्या होता है बच्चों ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u की वैल्यू 32 इंटू टाइम कितना बच्चों लगा था 4 प्लस हाफ, a की वैल्यू 4, सॉरी टाइम लगा था बच्चों हमारे पास 4, हाँ, और a की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 8, यानी 8 को कितना रख देंगे हम -8 और t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। तो दिस इज 4 टू 8 4 3 12 माइनस इस 2 से कटेगा 4 टाइम्स, तो 16 4 64 यानी माइनस का 64। तो हमारा आंसर जो बच्चों आएगा वो आएगा 64 मीटर। कितना आएगा 64 मीटर। तो ये कुछ सवाल थे हमारे चैप्टर फर्स्ट के मोशन के जो हमने डिस्कस किए। आपके पास और ऐसे सवाल उनको आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। मोस्टली क्वेश्चंस में आपकी इक्वेशंस और क्वेश्चंस का यूज होगा। उसके अलावा अगर ज़्यादा होगा तो आपको v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इन सारी क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों का यूज करना है जो सर्कुलर के होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी अगर आपकी और कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू।